इसमें इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का भी होगा क्या पढ़ाई? इसमें तो केवल फीटर टनर मशीनिस्ट है। इलेक्ट्रीशियन नहीं है इसमें? पता नहीं, शेड्यूल में तो यही दिया है, फीटर टनर मशीनिस्ट। दिया तो है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रीशियन पढ़ सकता है कि नहीं? सुभाष सर, आप क्या मेरे बात सुन पा रहे हैं? हेलो सुभाष सर। यस सर। सर आप मेरे बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। हाँ, आपको सर मैंने को होस्ट बना दिया है, तो आपको हम देख भी पा रहे हैं, तो आप अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है मैं सर, ठीक अपने है। आप को म्यूट कर लेता हूँ, बाकी पार्टिसिपेंट म्यूटेड है सर। अगर आप बोलेंगे मैं म्यूट कर दूंगा। ठीक है सर, ओके, ठीक है जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ थ्रेड। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपने पास नोटपैड और पेन रखा होगा, ताकि आप इसमें से जो भी जरूरी होगा वो नोट करेंगे। तो हम ज़्यादा समय न गवाते हुए आज स्टार्ट करते हैं स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ थ्रेड। तो इसमें हम आज के पढ़ेंगे, हम आज स्क्रू थ्रेड्स में एप्लीकेशंस, स्क्रू थ्रेड डेफिनेशंस, स्टैंडर्ड पिच, ड्राइंग स्क्रू थ्रेड्स, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। तो स्क्रू थ्रेड जो है, आज के युग में स्क्रू थ्रेड बहुत उपयोगी है, जिसकी सहायता से हम दो पार्ट्स को आसानी हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, सब सुन पा रहे हैं? तो आशा करता हूँ कि सभी को आवाज आ रही होगी। बिल्कुल सर, सब सब सुन पा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है, ठीक है सर, आज का हमारा चैप्टर है, टॉपिक है स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। तो आज हम इसमें एप्लीकेशंस, स्क्रू थ्रेड्स की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, स्क्रू थ्रेड्स की क्या क्या डेफिनेशंस हैं, स्टैंडर्ड पिच क्या होती है, थ्रेड्स को ड्राइंग में कैसे दर्शाया जाता है, और टाइप्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड कितने प्रकार की होती हैं और वो थ्रेड्स कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, स्क्रू थ्रेड कैसे बनाई जाती हैं। तो आज के युग में स्क्रू थ्रेड्स बहुत ही उपयोगी है, जिसकी सहायता से हम दो पार्ट्स को आसानी से जोड़ सकते हैं।
जिस प्रकार वेल्डिंग में और सोल्डरिंग से हम पार्ट को जोड़ते हैं, लेकिन उसमें ड्रॉबैक यह है कि वो परमानेंट ज्वाइंट हो जाता है। तो स्क्रू थ्रेड की सहायता से हम किसी भी पार्ट्स को आसानी से, दो पार्ट्स को आसानी से जोड़ सकते हैं और उनको जब मर्जी डिसमेंटल कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है स्क्रू थ्रेड से असेंबली करने का। स्क्रू थ्रेड्स और भी कई जगह पे यूज होती हैं, जिस प्रकार से हम अभी पढ़ेंगे एज ए फास्टनर्स। जो भी नट बोल्ट्स हैं, जितने भी नट बोल्ट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वर्कशॉप में यूज होते हैं, वो सारे स्क्रू थ्रेड, उसमें स्क्रू थ्रेड्स का यूज होता है। जितने भी वुड स्क्रू हैं, मशीन स्क्रू हैं, नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, सब में स्क्रू थ्रेड्स का यूज होता है। हमारे घरों में जो भी पाइप की फिटिंग्स होती हैं, उनको जोड़ने के लिए, सारे पाइप्स को जोड़ने के लिए, टैप्स को जोड़ने के लिए सब थ्रेड का यूज होता है। इसके अलावा लोड उठाने के लिए, लिफ्टिंग ऑफ लोड, तो यहाँ पे भी हमें, जैसे गाड़ियों में अब गाड़ी पंचर हो जाती है तो उसका पंचर लगाने के लिए टायर को हमें गाड़ी को ऊपर उठाना पड़ता है, तो स्क्रू जैक का यूज करते हैं। तो स्क्रू जैक में भी थ्रेड का यूज हुआ होता है। इसके अलावा माइक्रोमीटर में अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है किसी पार्ट्स का, तो माइक्रोमीटर में भी स्क्रू थ्रेड का यूज होता है। एक्यूरेसी से मेजरमेंट लेने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, जिसमें स्क्रू थ्रेड का यूज होता है। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन में हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। स्पीड इज आल्सो चेंज विद द हेल्प ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड की सहायता से हम स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू के से हम स्पीड चेंज करते हैं पावर ट्रांसमिशन। अभी हम पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी। स्क्रू थ्रेड में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्क्रू थ्रेड के बारे में हमें उसकी टर्मिनोलॉजी जानना अति आवश्यक है। तो इसमें हम, ये स्क्रू थ्रेड है, जो एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड दिखाई गई है यहाँ पे, इसमें ये जो सबसे बड़ा डायामीटर है, ये मेरे कर्सर की तरफ देखिए आप, इसको मेजर डाया कहते हैं। लैपटॉप में नहीं दिखाई दे रहा सर आपका स्क्रीन शेयरिंग तो नहीं है सर, आपको फिजिकली हम देख पा रहे हैं बट आप स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं सर। जी सर आपका स्क्रीन दिख रहा है आप। अभी दिख रहा है ना सर? जी सर। बिल्कुल दिख रहा है सर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी। स्क्रू थ्रेड की आपके पास, ये हमारे पास एक्सटर्नल थ्रेड है, जिसमें हम मेजर डाया, हमारा जो दोनों क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट की जो मैक्सिमम डाया है वो मेजर डाया है। मेरी कर्सर की आप मैक्सिमम डाया होगा वो, उसको हम मेजर डाया कहते हैं। उसके अलावा डेप्थ है, जहाँ पे सिंगल डेप्थ है, दोनों डेप्थ के बीच में, ये हमारा माइनर डाया है, जिसको कि हम रूट डाया भी कहते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास ये डॉटेड में लाइन दिखाई गई है, ये डॉटेड में, इसको हम पिच डाया भी कहते हैं। ये डाया हमें, अगर हम थ्रेड में देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देता है,
ये हम काल्पनिक है, ये जो कि हमें थ्रेड में दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे हम स्क्रू पिच माइक्रोमीटर से या फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर से इसको चेक कर सकते हैं, और सारी थ्रेड की एक्यूरेसी इस पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास अभी तक मैंने बताया मेजर डाया, जो कि सबसे बड़ा डाया है थ्रेड का, मेजर डाया। उसके बाद जो सबसे छोटा डाया बन रहा है वो है माइनर डाया, और जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है वो है पिच डायामीटर। जो रूट माइनर डाया, इसको हम रूट डाया भी कह सकते हैं, और ये इसकी रूट फीचर, जहाँ पे थ्रेड की डेप्थ खत्म होती है उसको हम रूट कह देते हैं। और जो दोनों साइडें आपस में जहाँ पे मिल रही हैं, जो ये चोटी बन रही है, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। इसके अलावा दो क्रेस्ट, थ्रेड की दो क्रेस्ट एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी को हम पिच कह देते हैं। और जो ये सेंटर लाइन दिख रही है आपको, इसे हम एक्सिस कहते हैं। ये हमारी साइड हो गई, और दोनों साइड जो आपस में मिलती हैं, ये दोनों साइड से बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है इसको हम एंगल कह देते हैं। तो ये हमें आइडेंटिफाई होना जरूरी है कि हमारे पास ये थ्रेड्स की हमें टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, तभी हम थ्रेड्स के सारे पैरामीटर को, थ्रेड्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें हम अभी मैंने आगे भी एक्सरसाइज दे रखी है। ये देखिए, जो लार्जेस्ट डायामीटर है, अभी मैंने बताया आपको, जो लार्जेस्ट डायामीटर है फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल, जो लार्जेस्ट डायामीटर होगा उसको हम मेजर डाया कह देते हैं। जो स्मॉलेस्ट डायामीटर होगा थ्रेड का, उसे हम माइनर डाया कह देते हैं। और डेप्थ ऑफ थ्रेड, जो बड़ा डाया, बड़ा डाया मतलब मेजर डाया, और छोटा डी मतलब माइनर डाया। अगर हम को माइनर डाया से माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो वो हमारा थ्रेड की डेप्थ आ जाएगी। इसके अलावा पिच डायमीटर, द डायमीटर एट विच द लाइन कट्स द स्पेस एंड थ्रेड इक्वली। जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, वो हमारा पिच डायमीटर हो गया। इसके अलावा क्रेस्ट, द टॉप सरफेस ऑफ क्रेस्ट, और रूट जो है सरफेस है उसको हम रूट कह देते हैं। और साइड, द सरफेस बिटवीन द क्रेस्ट एंड रूट, जो क्रेस्ट और रूट के बीच में जो सरफेस बन रही है उसे हम साइड कह देते हैं। इसके अलावा पिच, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द स्क्रू थ्रेड टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड। मैंने आपको दिखाया था अभी, दो ये क्रेस्ट हैं, क्रेस्ट के बीच में जो दूरी है उसको हम पिच कह देते हैं। और एंगल ऑफ थ्रेड, द एंगल बिटवीन द थ्रेड्स, द एंगल बिटवीन दोनों थ्रेड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल कह देते हैं। तो यहाँ पे हम पिच की बात करें तो आमतौर पर जो कोर्स पिच उसमें से ये स्टैंडर्ड होती है। जैसे कि M10 का थ्रेड है, M10 की थ्रेड पे 1.5 mm पिच स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से पास स्टैंडर्ड पिच होती है, जो कोर्स पिच और फाइन पिच। जैसे 3 mm का
कोई मीट्रिक थ्रेड है जिसमें उसमें 0.5 mm पिच होती है या 0.35 mm पिच भी हो सकती है, जो लेकिन ये जो कोर्स पिच है ये स्टैंडर्ड है। जो कोर्स पिच है वो स्टैंडर्ड पिच है। 4 mm के थ्रेड पे 0.7 mm स्टैंडर्ड पिच होगी। 5 mm के स्क्रू थ्रेड पे 0.8 mm की स्टैंडर्ड पिच होगी। 6 mm के उसमें 1 mm स्टैंडर्ड पिच होगी। 8 mm ट्यूब पे 1.25 स्टैंडर्ड पिच होगी। 10 mm पे 1.5 mm स्टैंडर्ड पिच होगी। तो ये जो पिच होती है ये स्टैंडर्ड होती है। अगर आप M10 का कोई बोल्ट लेते हैं तो उसमें 1.5 mm पिच ही होगी। 12 mm पे 1.75। अगर हम मार्केट में एक बोल्ट लेने जाते हैं M10 का, उसको बोलेंगे जी M10 का बोल्ट दे दो या M12 का बोल्ट दे दो, तो वो आपको उसकी जो पिच होगी वो 1.5 mm होगी। अगर आपको फाइन पिच में चाहिए तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको कि भैया हमें 1.25 mm या 1 mm की पिच हमें चाहिए। जो को पिच होती है वो स्टैंडर्ड होती है। लेकिन इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अ, हमेशा फाइन पिच यूज होती है। तो फाइन पिच यूज होने से क्या फायदा है फाइन पिच होने का? फाइन पिच में जो नट है वो बोल्ट से आसानी से खुलता नहीं है। तो कंपनी अपना स्टैंडर्ड मान लेती है कि हमने जो पार्ट्स बनाने हैं, जैसे बाइक है या स्कूटर है, उस पे हमने 1 mm पिच ही यूज करनी है। तो आपने कभी भी अपने बाइक या स्कूटर या कार के जो नट बोल्ट देखे होंगे उनकी पिच बहुत फाइन होती है। मतलब तो कंपनी अपना स्टैंडर्ड मान लेती है कि भैया हमने 1 mm पिच यूज करनी है, तो सारे नट सारे बोल्ट जो बाइक पे यूज होते हैं वो 1 mm के ही होंगे। वो कंपनी का अपना स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर हम मार्केट में कोई नट बोल्ट खरीदने जाते हैं तो उसमें वो स्टैंडर्ड पिच यूज होती है। हर एक जितनी भी प्रकार की थ्रेड होती हैं उनके एंगल डिफरेंट होते हैं। तो जैसे BSW थ्रेड है, इंची जो थ्रेड है उनमें 55 डिग्री एंगल होता है। BSW, BSP, BSF, इनके बारे में हम की बात करेंगे। ये थ्रेड का 47 डिग्री एंगल होता है। जो मीट्रिक थ्रेड होती है, जो ISO थ्रेड जिसको बोलते हैं हम, उसका एंगल 60 डिग्री होता है। इसके अलावा जैसे एक्मी थ्रेड है उसका एंगल 29 डिग्री होता है। स्क्वायर थ्रेड है उसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो हर एक थ्रेड के अपने एंगल होते हैं। तो एंगल हमें जो भी थ्रेड है उसका हमें अच्छी तरह से उसका नाम, उसका कितना एंगल होता है और वो कौन सी थ्रेड कहाँ पे यूज होती है। अगर हम आज की टॉपिक में सीख जाएंगे तो हमारे लिए सफिशिएंट है कि तो पिच हमारी आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो पिच है ये पिच स्टैंडर्ड के चार्ट बना हुआ है जिसमें कि स्टैंडर्ड पिच है। इसके अलावा स्क्रू एक्सिस जिसको बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल सेंटर लाइन है वो स्क्रू एक्सिस होगी। लीड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रू थ्रेड एडवांस इन एक्सियली ऑन वन टर्न। लीड किसे स्क्रू के ऊपर जब हमारा नट एक चक्कर में जितना आगे बढ़ता है वो हमारी लीड हो गई। तो जो नोट करने वाली बात है, थ्रेड जो होती हैं कुछ सिंगल स्टार्ट भी होती हैं, डबल स्टार्ट भी होती हैं, ट्रिपल स्टार्ट हो सकती है, फोर्थ स्टार्ट होती है। तो या सिंगल स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट थ्रेड होती है। मल्टी स्टार्ट मतलब जिसके एक से होंगे वो मल्टी स्टार्ट थ्रेड, और जो एक मुंह वाली चूड़ी वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड। अब जहां पे हमें कम चक्कर में थ्रेड को करना हो उसे हम
मल्टी स्टार, वहां पे मल्टी स्टार थ्रेड यूज करते हैं, मोस्टली सिंगल स्टार थ्रेड। तो सिंगल स्टार थ्रेड की जो लीड और पिच वो एक समान होती है। अगर मान लो सिंगल स्टार थ्रेड है 1 mm पिच है, तो 1 mm पिच होगी तो उसकी लीड भी 1 mm ही होगी, मतलब वो एक चक्कर में 1 mm आगे होगा। अगर वो एक मुंह वाली चूड़ी है, अगर 2 मुंह वाली चूड़ी है और पिच है तो लीड उसकी डबल हो जाएगी, यानी कि 2 mm हो जाएगी। अगर ट्रिपल स्टार थ्रेड है तो ट्रिपल स्टार थ्रेड में लीड पिच अगर 1 mm है तो लीड 3 mm हो जाएगी। अगर 4 स्टार थ्रेड है, 4 मुंह वाली चूड़ी है, तो उसकी 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 4 mm लीड हो जाएगी। तो हमेशा सिंगल स्टार थ्रेड में लीड और पिच एक समान होती है। तो आपकी मशीनों पे, लेथ मशीन आप यूज करते हो, मिलिंग मशीन चलाते हो, आप वर्कशॉप में चलाते हो, आपको ये पता नहीं कि आपने क्रॉस स्लाइड में कट लगाया, कितने निशान से हमने कितना कट लग गया, कितना घुमाने पे कितना चल गया। तो आप उसमें जो लीड स्क्रू लगा हुआ है मशीन के अंदर, उसकी पिच जान स्क्रू पिच गेज से उसकी पिच अगर आपने पता कर ली, सपोज करो 2 mm पिच है, तो वो एक चक्कर में 2 mm ही आगे बढ़ेगा आपकी स्लाइड। तो आपको ये जानना हो कि आपकी कोई भी स्लाइड है, मिलिंग मशीन की या किसी भी मशीन की स्लाइड कितना एक चक्कर में कितना मूव करती है, तो उसकी पिच आप पता कर लोगे तो आप आसानी से, अगर वो सिंगल स्टार थ्रेड है या डबल स्टार थ्रेड है, तो डबल हो जाएगी लीड। तो वो आप उसके एक चक्कर में कितना आगे बढ़ता है आपका टूल, वो पता चल जाएगा आपको। इसके अलावा थ्रेड्स जो होती हैं वो राइट हैंड थ्रेड्स भी होती हैं और लेफ्ट हैंड थ्रेड्स भी होती हैं। मोस्टली तो राइट हैंड थ्रेड ही यूज होती है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें लेफ्ट हैंड थ्रेड्स की भी आवश्यकता होती है। तो राइट हैंड थ्रेड क्या होता है? एडवांस्ड व्हेन टर्न ऑन क्लॉकवाइज। जब हम नट को, अपने नट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से जब नट आगे बढ़ता है तो कहते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाती है। अब देखिए थ्रेड तो एंगल सेम, सारा कुछ देखने में तो बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ जहां पे हम, जिसको हम उल्टी चूड़ी बोल देते हैं। तो किन्हीं किन्हीं मशीन पे, जैसे मिलिंग मशीन के आर्बर पे हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। तो वहां पे जिधर को नट हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड में क्या होगा, जिधर को नट खुलता है उधर को टाइट होगा, उस साइड को टाइट होगा, और जिधर को टाइट होता है उधर उस साइड को खुलेगा। तो मतलब ये उसके उल्टा होता है। तो जहाँ पे हमें जरूरत हो वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। दिखने में ये दोनों सेम होती हैं, काटने में जब मैन्युफैक्चरिंग के समय में अगर हमें राइट हैंड थ्रेड काटनी है तो टूल हमारा टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ को जाएगा, तो वो क्या कटेगी, राइट हैंड देगी। अगर हमें लेफ्ट हैंड थ्रेड काटनी है तो लेफ्ट हैंड थ्रेड के लिए हमें हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ को काटना, टूल कटता हुआ आएगा, तो वो हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड कटेगी। इसके अलावा थ्रेड्स जो होती हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं और इंटरनल भी हो सकती हैं। तो इंटरनल थ्रेड किसी नट के अंदर इस प्रकार से हमें दिख जाएंगी, और ये हमारे पास एक्सटर्नल थ्रेड है। तो थ्रेड जो है दोनों होंगी, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, दोनों हो सकती हैं, नट के अंदर इंटरनल और ये एक्सटर्नल थ्रेड्स। तो मैंने आपको इसका ये सेक्शन व्यू दिखाया हुआ है, जिसमें कि आपको ये एक्सटर्नल थ्रेड्स है। एक्सटर्नल थ्रेड्स आर ऑन द आउटसाइड मेंबर, ये आउटसाइड
मेंबर पे जो ये थ्रेड कटी हुई है उसे हम, ये आपको बिल्कुल पिक्चरों से क्लियर हो जाएगा। चैम्फर ऑन द एंड ऑफ द स्क्रू थ्रेड मेक्स टू एंगेज द नट। यहाँ आगे चैम्फर लगाई जाती है जिससे कि हमारा नट आसानी से एंगेज हो जाए। लास्ट में यहाँ पे अंडर कट दिया जाता है ताकि नट हमारा पूरा एंड टक्कर तक, पूरा इसकी साइड तक टच कर जाए। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है थ्रेडिंग में। इसके अलावा ये थ्रेड है, एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड जो काटी जा सकती हैं, ये डाई है, यहाँ पे आप डाई दिखा रहे हैं, तो ये डाई और ये लेथ मशीन पे भी काटी जा सकती है। तो एन एक्सटर्नल थ्रेड इज कट यूजिंग डाई और लेथ, मतलब डाई से भी काट सकते हैं हम और लेथ मशीन से भी काट सकते हैं थ्रेड्स। ये यहाँ पे इंटरनल थ्रेड आपको दिखाई गई है। इंटरनल थ्रेड्स आर ऑन द इनसाइड मेंबर। ये आपको, तो ये किससे कटेंगी? टैप से काट सकते हो आप। ये टैप है और ये टैप का हैंडल है जिससे हम इंटरनल थ्रेड काट सकते हैं। इसके अलावा हम लेथ मशीन पे भी इंटरनल थ्रेड काट सकते हैं इंटरनल टूल से। अभी हम देखेंगे व्हाट विल वी लर्न इन दिस टॉपिक, हाउ टू रिप्रेजेंट थ्रेड ऑन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में थ्रेड्स कैसे दर्शाई जाती हैं। तो की पॉइंट क्या है? थ्रेड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्रेड सिंबल्स, नॉट अ रियलिस्टिक ड्राइंग। मतलब सिंबलों के द्वारा दर्शाया जाता है, न कि रियलिस्टिक ड्राइंग्स के द्वारा। तो हम अभी इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि थ्रेड्स को इंजीनियरिंग ड्राइंग के में कैसे दर्शाया जाता है। There are three methods of representing screw threads on a drawing: डिटेल्ड, स्केमेटिक, जिसको हम सिंबॉलिक भी बोलते, और सिंप्लीफाई। तो ये तीन तरीके से दर्शाई जा सकती है हम थ्रेड। डिटेल्ड ये है, डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ये आपके सामने दिखाई दे रही है आपको, जिसमें पूरा ये इंटरनल ड्राइंग है, जो सेक्शन व्यू आपको दिखाई दे रहा है इंटरनल थ्रेड का, और ये एक्सटर्नल थ्रेड का। तो इसमें ये डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग्स में बहुत कम दर्शाई जाती है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि इतनी डिटेल में हम इसको दिखा सकें। ड्राइंग में डिटेल दिखाना हमारे लिए इतना संभव नहीं हो सकता है। दूसरा है स्कीमेटिक, सिंबॉलिक। इस तरह से भी हम आपको देख रहा है, इसमें हमने इसमें सिर्फ दर्शाया हुआ है। ये हमारे पास जिसमें हमने पिच दर्शाई हुई है, सिर्फ लाइनें लगा के, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन लगा के। मेजर डाया दिख रहा है हमें, माइनर डाया दिख रहा है, जो बीच में लाइन कम लाइन लगाई गई है वो माइनर डाया है, मेजर डाया है। आगे चैम्फर दर्शाई है, पिच दो लाइनों के बीच में पिच दर्शाई गई है, ये दर्शाया गया है। तो इस तरह से भी किसी किसी ड्राइंग में आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। ड्राइंग में ये नट है, नट को इस तरह से दर्शाया हुआ हो सकता है ड्राइंग में, तो इसको हम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये और ये डिटेल्ड रिप्रेजेंट और स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन सबसे कम यूज होते हैं। सबसे ज्यादा जो अगर यूज होता है ड्राइंग में तो वो सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होती है, जो थर्ड में आपको दिखा रहा हूं। सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन यूज विजुअल हिडन लाइंस एंड रिप्रेजेंट द मेजर एंड माइनर डायमीटर। तो आपको कोई भी ड्राइंग होगी, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आपको मोस्टली सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। इसमें आपको मेजर डाया दिख रहा है,
माइनर डाया आपको डॉटेड लाइन में दिख रहा है, और यहाँ पे ये साइड व्यू दिख रहा है आप। ये नीचे सेक्शन व्यू, इसको काट के दर्शाया गया है, सेक्शन व्यू दर्शाया गया है। ये तो हो गया एक्सटर्नल थ्रेड का। नीचे हमारे पास इंटरनल थ्रेड है। इंटरनल थ्रेड में ये डॉटेड में हमारे पास नट का दिखाया हुआ है, और ये नट का सेक्शन व्यू, ये साइड व्यू। तो ये आप सिर्फ देखेंगे, देखने से भी आपको समझ में आएगा कि कितने, वो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन है थ्रेड की, जो ड्राइंग में इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन कम होती है। इस प्रकार की थ्रेड आपको बहुत कम दिखाई देती है ड्राइंग्स में। ये हमारे पास स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है। सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ही यूज होती है एक्सटर्नल थ्रेड की और ये इंटरनल थ्रेड की। तो ड्राइंग में किस तरह से दर्शाया गया होता है। थ्रेड्स एंड फास्टनर्स। थ्रेड्स कहाँ कहाँ पे यूज होती है, ये कुछ हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि फास्टनर्स में, फास्टनर्स बोल्ट एंड नट थ्रेड, ये देखिए ये बोल्ट हैं, ये नट्स हैं, ये स्पेसर्स हैं जो आप हमेशा वर्कशॉप में यूज करते हैं। इसके अलावा ये कुछ स्प्लिट है। स्प्लिट पिन कहाँ पे यूज होती है, लॉक करने के लिए। अगर नट कहीं पे वाइब्रेशन होती है और नट खुलने का चांस रहे तो वहाँ पे हम स्प्लिट पिन से उसको लॉक कर देते हैं ताकि नट बाहर ना निकले। आपके घरों में भी ये स्प्लिट पिन यूज, पंखा, जब घर में पंखा लगता है तो वहाँ पे पंखे में स्प्लिट पिन जरूर लगानी चाहिए ताकि नट खिले ना और पंखा नीचे गिरेगा नहीं। अगर स्प्लिट पिन नहीं लगाओगे तो कभी भी पंखा नीचे गिर सकता है घर में। तो ये वाशर्स हैं, कीज हैं, पिन है। फास्टनर्स आर नॉट परमानेंट मीन्स ऑफ असेंबली सच ए वेल्डिंग और एडहेसिव। फास्टनर जो है वो परमानेंट नहीं होते हैं वेल्डिंग और एडहेसिव की तरह से। ये कुछ स्क्रू दिखा रहा हूँ आपको, जैसे फ्लैट हेड स्क्रू। फ्लैट हेड स्क्रू मतलब जो इसका हेड है वो ऊपर से फ्लैट है और नीचे इसके काउंटर सिंक बना हुआ है। तो जहाँ पे आप ऑपरेशन करते हैं इस तरह के फ्लैट हेड स्क्रू यूज होते हैं वहाँ पे। राउंड हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू में ऊपर से ये कॉन्केव सरफेस है और नीचे से फ्लैट है इसका। हेडलेस स्क्रू जहाँ पे हेड नहीं। ओवरहेड स्क्रू, ओवरहेड स्क्रू में ये कॉन्केव है ऊपर से और नीचे से भी ये टेपर में है। और फ्लिस्टर हेड स्क्रू, फ्लिस्टर हेड स्क्रू में क्या है, ये बीच में कट लगा हुआ और ऊपर से कॉन्केव बना हुआ है। तो इस तरह के अलग अलग स्क्रू अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, जो कि हम इनको इंडस्ट्री में दो पार्ट्स को आसानी से जोड़ने के लिए यूज करते हैं। घरों में यूज होते हैं, लकड़ी में यूज होते हैं। फास्टनर ऑफ थ्रेड फीचर्स मस्ट बी स्पेसिफाइड ऑन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो थ्रेडेड फास्टनर की जो है वो ड्राइंग हमेशा स्पेसिफाई होना चाहिए। थ्रेडेड फीचर की उसमें कौन सा थ्रेड होगा, थ्रेड्स आर स्पेसिफाइड इन द थ्रेड नोट। थ्रेड नोट में वो स्पेसिफाई होना चाहिए कि आप कौन सा फास्टनर यूज कर रहे हो, किस टाइप का यूज, फ्लैट हेड यूज करना है, राउंड हेड करना है, हेडलेस करना है, ओवल हेड करना है, फ्लिस्टर हेड करना है, कौन सा आपने स्क्रू यूज करना है वो ड्राइंग में आपके दर्शाया हुआ होना चाहिए। जनरल फास्टनर परचेजिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू ऑल फास्टनर टू बी ऑर्डर करेक्टली। और ड्राइंग में हमें उसकी परचेजिंग इंफॉर्मेशन भी लिखनी चाहिए कि भैया ये हम यहाँ पे जो वाशर यूज करेंगे किस साइज का यूज करेंगे, वाशर किस साइज की स्प्लिट पिन यूज करेंगे, किस साइज का नट यूज करेंगे, किस साइज का बोल्ट यूज करेंगे। तो वो सारी हमारी ड्राइंग में डिटेल्ड होनी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, स्टार्टिंग में बताया था कि वो है एक एक्सरसाइज बनाई है मैंने आपको कि एक्सरसाइज में आपने उसका नंबर बताना है कि कौन सा नंबर में क्या है।
थोड़ा हमारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो हम बड़े आसानी से इसको थ्रेड को पढ़ सकते हैं। तो अभी ये 8 नंबर आप अपने मन में ही सोच लीजिए कि आपका आंसर राइट है या वो है। तो देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर, माइनर एंड पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड एंड द थ्रेड डेप्थ। तो इसमें हमने इस ड्राइंग मेजर डाया फाइंड आउट करना है, माइनर डाया फाइंड आउट करना है, पिच डायमीटर फाइंड आउट करना है और थ्रेड की डेप्थ रीड आउट करनी है। और बाद में मैं आपको आंसर की शीट भी दिखाऊंगा। अभी हम 8 नंबर, 8 नंबर क्या है? 8 नंबर क्या है? मेजर डाया। 8 नंबर क्या है? मेजर डाया। ये एक्सरसाइज, ये आपके लिए है, ये एक्सरसाइज है, आपने पता करना है मेजर डाया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? माइनर डाया। तो माइनर डाया का नंबर क्या होगा? माइनर डाया का नंबर है ये 6 नंबर। 6 नंबर जो है वो माइनर। अब हमें पिच डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो पिच डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए ये देखिए, ये पिच डायमीटर मैंने कौन सा बताया था, जो कि डॉटेड लाइन में है, जो हमें दिखाई नहीं देता थ्रेड के ऊपर। ये है 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? पिच डायमीटर। और उसके बाद थ्रेड डेप्थ। थ्रेड डेप्थ कौन सी है? 4 नंबर। 4 नंबर जो है वो थ्रेड डेप्थ है। ये देखिए, अभी हमने कौन कौन सा मेजर डाया, हमने यही बताया था ना, 7 नंबर। उसके बाद माइनर डाया हमने यही बताया, थ्रेड डेप्थ ये नहीं, सॉरी, पिच डायमीटर। डायमीटरल पिच कहो या पिच डायमीटर कहो, एक ही बात है। और ये थ्रेड डेप्थ। ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज बनाई है। नेक्स्ट है इसमें, अभी आपने क्या फाइंड करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है? क्रेस्ट, रूट और साइड। तो क्रेस्ट क्या, कौन सी है क्रेस्ट, किसको बोलेंगे, कितना नंबर है क्रेस्ट का? 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? क्रेस्ट। रूट कौन सा है? रूट कौन सा है? 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? रूट है। और साइड कौन सा है? साइड 9 नंबर। हमने पिछली ड्राइंग में थ्रेड थ्रेड डेप्थ हमने गलत पढ़ी थी। थ्रेड डेप्थ थी 5 नंबर जो थी थ्रेड डेप्थ की। तो पिछले उसमें हमने थ्रेड डेप्थ गलत पढ़ी थी, जिसको हमने 4 नंबर पढ़ा था। 4 नंबर जो है वो रूट डायमीटर है। वैसे अगर हम इसको सीधा लेंगे तो ये जो 5 नंबर है वो है थ्रेड डेप्थ और 4 नंबर जो है वो रूट है। ठीक है। क्रेस्ट, रूट और साइड। इसके बाद है आइडेंटिफाई द पिच, स्क्रू एक्सिस एंड थ्रेड एंगल। पिच कौन सा है? पिच का नंबर क्या है यहाँ पे? 2 नंबर जो है वो पिच है। 2 नंबर जो है क्या है? पिच। स्क्रू एक्सिस, स्क्रू एक्सिस किसको बोलेंगे? 1 नंबर को। ये जो सेंटर लाइन दिख रही है ये स्क्रू एक्सिस है। और थ्रेड एंगल, थ्रेड एंगल कौन सा है? 10 नंबर। ये थ्रेड एंगल दर्शाया गया है। ये देखिए, यही है पिच, एक्सिस जो सेंटर लाइन है, एंगल, थ्रेड। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड में। टाइप्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड कितने प्रकार की होती है? देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड। द मोस्ट कॉमन आर वी शेप स्क्रू थ्रेड। एक होती है वी शेप स्क्रू थ्रेड और एक होती है स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। दो प्रकार की थ्रेड मोस्टली यूज होती हैं, थ्रेड जिनकी शेप वी आकार में होती है, और स्क्रू एंड स्क्रू मॉडिफाइड थ्रेड। तो वी शेप थ्रेड में कौन कौन सी थ्रेड आ जाती है? बीएसडब्ल्यू थ्रेड। बीएसडब्ल्यू की फुल है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड। बीएसएफ थ्रेड ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। बीएसपी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। और ये थ्रेड की ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड।
दूसरी है मीट्रिक थ्रेड। ये जो थ्रेड है ये वी शेप थ्रेड के अंतर्गत आती है। इसके अलावा स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड, स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, बटरस थ्रेड, नकल थ्रेड, इस तरह की थ्रेड्स स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड में आती हैं। तो आ जाओ पढ़ते हैं एक एक करके हम। थ्रेड फ्रॉम चॉइस डिपेंड ऑन व्हाट इट विल बी यूज फॉर, लेंथ और एंगेजमेंट। थ्रेड के हम किस चॉइस, मतलब जब हमने थ्रेड चॉइस करनी है कि भैया थ्रेड कहीं पे यूज करनी है, हमें कोई बोल्ट यूज करना है, कोई नट यूज करना है, कहीं पे थ्रेड यूज करनी है हमें, तो हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी एंगेजमेंट लेंथ कितनी है, कि वो कितना एंगेज होगा उसकी लेंथ, और वो कितना भार सहन कर सकती है। अब क्योंकि जैसे हमारा लेथ मशीन का लीड स्क्रू है, वहां पे हम एक्मी थ्रेड यूज करते हैं, वहां पे हम वी शेप थ्रेड कोई बीएसडब्ल्यू या बीएसएफ या बीएसपी नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि वो भार नहीं सहन कर सकती, वो हैवी ड्यूटी नहीं है, लाइट ड्यूटी थ्रेड है। और जैसे स्क्रू जैक है, वहां पे स्क्वायर थ्रेड यूज करते हैं जो कि वेट को आसानी से उठा सकती है, मजबूत थ्रेड है वो स्क्वायर थ्रेड। ऐसे थ्रेड हमारी की चॉइस करने से पहले हमें थ्रेड के बारे में पता होना चाहिए कि हमें उसकी एंगेजमेंट, उसकी कितनी लेंथ एंगेज हो रही है और वो कितना भार सहन कर सकती है, उसके हिसाब से ही हम थ्रेड यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड की। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड जो है वो अधिकतर नट एंड बोल्ट्स में यूज होती है। ये इंचेस, ब्रिटिश मीन्स जिसके आगे ब्रिटिश लग गया वो इंचेस थ्रेड है, तो इसके जो स्टैंडर्ड है वो इंचेस है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड, जितने भी नट और बोल्ट यूज होते हैं मोस्टली इंचेस साइज के, जितने बोल्ट यूज होते हैं उसमें बीएसडब्ल्यू ही नट बोल्ट्स यूज होते हैं, उनमें ये बीएसडब्ल्यू होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड ही होती है, इंचेस थ्रेड जो होती है। इसमें इसका एंगल हमेशा 5 डिग्री होता है। इसका एंगल क्या होता है? 55 डिग्री होता है। और पिच जो है वो 1/TPI, 1/TPI। अब टीपीआई का क्या मतलब हुआ? थ्रेड पर इंच, क्योंकि ये इंच थ्रेड है, तो अगर आधा इंच की थ्रेड है, आधा इंच की चूड़ी है, तो आधा इंच की का स्क्रू थ्रेड है, तो आधा इंच के स्क्रू थ्रेड में कितनी होंगी? स्टैंडर्ड है, वो भी स्टैंडर्ड है, जैसे पिच स्टैंडर्ड है, यहाँ पे टीपीआई स्टैंडर्ड है। तो आधा इंच पे 12 टीपीआई हमारी स्टैंडर्ड है, मतलब 1 इंच में थ्रेड पर इंच, 1 इंच चूड़ियां आधे इंच की उसमें। तो इस तरह से 1/TPI, अगर आधा इंच का है तो पिच उसकी कैलकुलेट करनी है तो 1/12। तो आगे की पिच कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्थ कैलकुलेट करनी हो अगर उसकी, ये डेप्थ कैलकुलेट करनी है, तो डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 0.6403 इंटू पिच। पहले हमें ढूंढनी है और पिच ढूंढने के बाद हम डेप्थ ढूंढ सकते हैं। तो किसी भी थ्रेड का हमें उसका नाम, नाम है इसका बीएसडब्ल्यू, इसका काम कहाँ पे यूज होती है? नट एंड बोल्ट फास्टनर्स पे यूज होती है, इंचेस फास्टनर्स पे यूज होती है। इसका एंगल 55 डिग्री, पिच 1/TPI और डेप्थ 0.6403 पिच। अगर हमने इतना याद रख लिया इस थ्रेड के बारे में, तो इस थ्रेड के मैक्सिमम सब कुछ हम इसको, हमें इसके बारे में, बीएसडब्ल्यू के बारे में मैक्सिमम जानकारी हमें हासिल हो गई कि भाई बीएसडब्ल्यू थ्रेड है जिसका नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। इसका एंगल 55 डिग्री होता है, 1/TPI और डेप्थ 0.6403 और नट एंड बोल्ट्स पे, इंचेस नट एंड बोल्ट्स पे ये यूज होती है। इतनी बात हमें इसकी बीएसडब्ल्यू के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट थ्रेड है हमारे पास बीएसएफ, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड भी बीएसडब्ल्यू की तरह, शेप इसकी बिल्कुल बीएसडब्ल्यू की तरह है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसकी पिच जो होती है फाइन होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोर्स पिच और फाइन पिच, तो जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन पिच होती है ये बोल्ट पे यूज होती है, लेकिन जो फाइन पिच वाले जिनकी
कम दूरी पे जो थ्रेड होती हैं अगर वो है तो उसमें वहां पे मतलब फाइन पिच में अगर यूज करने हो तो जहाँ पे वहां पे BSF यूज होती है, और जहाँ पे कोर्स पिच यूज करनी हो जनरल पर्पज के लिए तो वहां पे हमें BSW यूज होती है। तो इसका मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड शेप में बिल्कुल V थ्रेड ही के BSW एंगल इसका भी 55 डिग्री है, पिच निकालने का फॉर्मूला भी इसका, डेप्थ कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला सेम है। सिर्फ अंतर क्या है कि ये इसकी पिच फाइन होती है बस। उसके अलावा ब्रिटिश पाइप थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड में क्या है, इसका एंगल भी 55 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है, पिच निकालने का फॉर्मूला भी सेम है, डेप्थ कैलकुलेट करने का भी सेम है। अंतर सिर्फ ये है कि ये कहाँ पे यूज होती है, ये हमारे घर नल होते हैं, टूटियां होती हैं, उन पे जो थ्रेड होती है वो BSP होती है। प्लम्बर जो यूज करते हैं वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तो वहां पे BSP यूज होती है। एंगल, पिच, डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इसके अलावा एक थ्रेड और ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जो है इसका एंगल जो होता है वो 47.5 डिग्री होता है, 47.5 डिग्री इसका एंगल होता है। और ये कहाँ पे यूज होती है, रेडियो पे, रेडियो पे जो स्क्रू लगे होते हैं बिल्कुल फाइन, वॉचेस पे, कैमरा पे, टेलीफोन पे। और इसका जो एंगल है 47.5 डिग्री, पिच निकालने का फॉर्मूला वही 1/TPI और डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 0.6 इंटू पिच। तो ये जो ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड है ये नंबरों में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, नंबरों में पाई जाती है, और 0 से 25 नंबर तक होती है। कितने में होती है, 0 से 25 नंबर तक। परंतु जो वर्कशॉप में 0 से 10 नंबर तक ही थ्रेड यूज होती है, मोस्टली 0 से 10 नंबर तक यूज होती है, तो ये नंबरों में आती है ये थ्रेड कुल मिला के। और 0 से 10 नंबर तक यूज होती है, वैसे होती है 0 से 25 तक है, लेकिन 0 से 25 वाले वो बहुत बारीक हो जाते हैं, इसलिए हम वर्कशॉप में मोस्टली 0 से 10 नंबर तक यूज करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रेडियो, वॉचेज और टेलीफोन पे हम इनका यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड, मतलब इसको हम, ये जो थ्रेड है ये इंडियन स्टैंडर्ड से मान्यता प्राप्त है, यानी BIS से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से मान्यता प्राप्त है। और ये 0 से 300 mm तक, इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, M10 इंटू 1.5, जैसे ये है M क्या है, M का मतलब क्या है, मीट्रिक। मेरे देखिए मीट्रिक, M का मतलब मीट्रिक, N इसका क्या है, डायामीटर, और 1.5 क्या है, पिच। तो आपको ये क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में, मतलब मीट्रिक, N का मतलब डाया ऑफ थ्रेड, उसका जो एक्सटर्नल डाया होगा, और यानी मेजर डाया जो है 0.5 पिच। तो इसको इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है, और इसका एंगल 60 डिग्री और डेप्थ 0.6134 इंटू पिच। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो तभी फायदा। अभी इनका कितना फायदा है ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीजें हैं इनको अगर आप नोट करते हो तो इनका कितना फायदा होगा आपको। अगर आपको टैग कैलकुलेट करना है तो वहां पे आपको डेप्थ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। डेप्थ कैलकुलेट करोगे, जब आप डेप्थ कैलकुलेट करोगे उसको डबल करोगे और मेजर डाया में से उसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास रूट डायामीटर यानी डायामीटर आ जाएगा। तो उसी साइज में हमें ड्रिल करना होता है। तो अगर आप इन चीजों को नोट करोगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप रिवीजन भी कर सकते हो इसके बाद। तो ये भी जो अगर हम मीट्रिक साइज के जो नट बोल्ट यूज करते हैं जनरल पर्पज यूज के लिए यूज होता है इसका। जैसे मीट्रिक साइज के हमें नट बोल्ट यूज होते हैं तो वहां पे हम ये इस थ्रेड को यूज करते हैं। इसको हम मीट्रिक थ्रेड कह सकते हैं। ये
इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड है, जिसको कि BIS से मान्यता प्राप्त है। भारत में जो मीट्रिक थ्रेड होती हैं यूज होती हैं, जितनी भी यूज होती हैं वो यही थ्रेड यूज होती है। इसके बाद है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में क्या है, स्क्वायर थ्रेड का एंगल 90 डिग्री होता है। डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 0.5 इंटू पिच। यहाँ पे यूज होती है आइडल थ्रेड फॉर पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है, जैसे कि वाइस का स्पिंडल है, स्क्रू जैक है, पावर प्रेस है। यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे यूज होता है, जो वाइस का स्पिंडल होता है ना, वाइस यूज करते हैं ना वर्कशॉप में, तो वाइस का स्पिंडल जो है उस वहां पे स्क्वायर थ्रेड ही यूज होती है। स्क्रू जैक है, गाड़ी को हम ऊपर उठाते हैं तो वहां पे, या पावर प्रेस में जो स्क्रू यूज होते हैं वहां पे भी हम, तो ये इस थ्रेड का फायदा ये हैवी लोड ले सकती है, लोड को उठाने में मददगार है, इसलिए इसे आसानी से उठाया जा सकता है। इसके बाद है थ्रेड। एक्मी थ्रेड भी स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड से ज्यादा मजबूत है ये थ्रेड। इसका एंगल 29 डिग्री है और डेप्थ 0.5 इंटू पिच 0.01 इंच। इसका डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ये भी पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है, जैसे कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे। लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे हमेशा एक्मी थ्रेड ही पड़ता है। बटरस थ्रेड, नेक्स्ट थ्रेड हमारी बटरस थ्रेड, जिसका एंगल 45 डिग्री होता है और डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 0.75 इंटू पिच। ये क्या, डिजाइन टू हैंडल हैवी फोर्स इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में अगर हमें ज्यादा फोर्स लगानी हो वहां पे इस थ्रेड का यूज करते हैं, जैसे कि क्विक रिलीज वाइस होती है, उसके स्पिन हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको टाइप्स ऑफ थ्रेड बताई हैं कि आप जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थ्रेड में आपको मोस्टली थ्रेड का नाम, थ्रेड का कितना एंगल है, थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और वो कहाँ पे यूज होता है, जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी मेन इंफॉर्मेशन मैंने पूरी सीट पे लिखी हुई है। जितनी उस थ्रेड के बारे में जानकारी हमें जरूर पता होनी चाहिए, वो मैंने उसके ऊपर पूरी स्लाइड में लिखी हुई है उस थ्रेड के बारे में। तो इतनी जानकारी हमें पता होनी चाहिए थ्रेड के बारे में। आगे है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड्स हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो 5 मिनट रह गए हमारे पास, थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। ये देखिए, इंटरनल थ्रेड, फर्स्ट टैप ड्रिल होल, देन एज कट एज ट्विस्ट ड्रिल। पहले हम अगर इंटरनल थ्रेड बनानी हो हमें, तो पहले हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, ट्विस्ट ड्रिल से ड्रिलिंग करते हैं। तो ड्रिलिंग करने के लिए हमें, ये देखिए यहाँ पे, अगर हमें थ्रेड लेंथ इतनी है तो ड्रिल होल हमें थोड़ा लंबा करना पड़ता है आगे हिस्सा, क्योंकि जितना वो थ्रेड है, जो टिपर वाला हिस्सा है वहां पे थ्रेडिंग नहीं होती है। हमें क्या करना पड़ता है, अब ड्रिल कितने का माना है वो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। जितना मेजर आया थ्रेड का, उसमें से हम क्या डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, डेप्थ को डबल कर लेंगे और जितनी कैलकुलेट उसको मेजर डायमीटर से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरनल थ्रेड्स। इंटरनल थ्रेड कैसे है, देन द थ्रेड कट इज यूजिंग टैप, और उसको पहले ड्रिल करेंगे और फिर टैपिंग करेंगे। ड्रिल हमें सही साइज के ड्रिलिंग करनी पड़ेगी हमें, तभी जाके हम टैप कर सकते हैं। तो सबके लिए हमें फॉर्मूला, डेप्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम सही साइज का ड्रिल निकाल सकते हैं। चैम्फर्स आर समटाइम कट टू अलाउ टू इजी एंगेजमेंट। ये देखिए, ये आगे जो है, ये हमें चैम्फर काटनी जरूरी होती है ताकि हमारा टैप जो है वो इजीली जाए। इजीली एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, एक्सटर्नल थ्रेड्स आर कट यूजिंग डाई और
लेथ। एक्सटर्नल थ्रेड जो है हम डाई से भी यूज काट सकते हैं और लेथ मशीन से भी काट सकते हैं। तो टाइम भी हो गया है आज का मेरा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी हैं, क्वेश्चन पूछने आप तो पूछ सकते हो। सर क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में ले लीजिए, चैट बॉक्स खोल के अगर कोई क्वेश्चन चैट में स्टूडेंट पूछते हैं तो उनका आंसर आप दे सकते हैं सर प्लीज। और 2 ही जी मिनट सर। रह गए सर। नो क्वेश्चन। एग्जाम में कौन से पूछते हैं? जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में जो है इसमें किसी ने पूछा है पिच डायमीटर का यूज कौन सा होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ एग्जाम में कौन से क्वेश्चन। एग्जाम में मोस्टली मीट्रिक थ्रेड को कैसे इंडिकेट किया जाता है, जैसे मैंने 10 इंटू 1.5, तो M10 जो है वो आपका M का मतलब क्या है? मीट्रिक। 10 का मतलब डायामीटर ऑफ थ्रेड। 1.5 का क्या मतलब है? तो वो आपको ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। उसके अलावा किसी ने पूछा पिच डायामीटर का क्या यूज है। पिच डायामीटर के एक्यूरेसी डिपेंड करती है, वो सारी पिच डायमीटर पे ही करती है। अगर हमारा डेप्थ कम हो गई तो पिच डायमीटर पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारा ओडी कम हो गया तभी पिच डायमीटर अफेक्टेड होगा। तो जो थ्रेड की जो एक्यूरेसी है वो सारी पिच डाया पे ही डिपेंड करती है। लेथ मशीन में डाई का कैसे उपयोग होता है? डाई का उपयोग हम डाई तो वैसे से यूज होती है और लेथ मशीन में यूज नहीं होती है डाई। जो डाई है वो मैनुअली यूज होती है। अगर अगर कुछ लोग करते भी हैं उसका यूज, वो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो बड़ा ध्यान से करना होता है। वैसे मोस्टली डाई जो है वो मैनुअली यूज की जाती है। सर टाइम ओवर, काइंडली कंक्लूड। और ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी को ये आज का जो है थ्रेड्स के बारे में जानकारी हुई होगी। और कोई भी क्वेरी होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। तो आप सभी का आज की क्लास में ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। थैंक यू, थैंक यू।